नमस्कार ट्रेडर्स, वेलकम टू ट्रेडर टॉपसी। आज 18 अगस्त 2026 मंगलवार के इस सेशन में हम स्टॉक्स के चार्ट को बहुत ही आसान भाषा में ब्रेक डाउन करेंगे ताकि इसके करंट मार्केट स्ट्रक्चर को हर कोई समझ सके। आज का यह एनालिसिस 17 अगस्त 2026 सोमवार के रिसेंट प्राइस एक्शन और डे ट्रेडिंग मूवमेंट पर आधारित है। मैं करंट सेटअप पर अपनी ऑब्जर्वेशंस और अनुमान भी आपके सामने रखूंगा। इसे आप स्ट्रिक्टली एक टेक्निकल रिव्यू के रूप में ही देखें, ना कि किसी फोरकास्ट के रूप में। चलिए सीधे चार्ट से शुरुआत करते हैं। स्टॉक अल्केम लैबोरेटरीज लिमिटेड है, जो कि एक हेल्थ केयर सेक्टर का हिस्सा है। अगर स्टॉक के 15 मिनट की टाइम फ्रेम में आखिरी 4 कैंडल्स पर फोकस किया जाए तो वहां मुख्य रूप से रेड कैंडल्स काफ़ी स्टेबल बनी हुई हैं, जिनमें वॉल्यूम का ब्रेकअप ग्रीन कैंडल्स में 6% और रेड कैंडल्स में 94% ही हैं, जबकि 95% कैंडल्स वी वैप लाइन के ऊपर बंद हो सकी हैं और 5% कैंडल्स वी वैप लाइन के नीचे क्लोज हो रही है, जो साबित करता है कि स्टॉक पर बायर्स का होल्ड बहुत मजबूत है। और अगले भाग में आरएसआई की वैल्यू 45 से 65 के बीच मॉडरेट स्लोप बनाकर नीचे की ओर मूवमेंट पकड़ लेती हैं। इस भाग में दाहिनी ओर हम 18 अगस्त के डेली पीवट पॉइंट के मुख्य सपोर्ट और रेजिस्टेंस को अगर हम स्टॉक को बनावट टाइम फ्रेम से ट्रैक करें तो उसके कैंडल्स में अधिकतर रेड कैंडल्स है और आखिरी 15 मिनट की रेड कैंडल पिछली 1 आवर की रेड कैंडल से साइज में बड़ी है और पिछली कैंडल क्लोजिंग के नीचे क्लोज हो रही हैं। यहाँ कुल वॉल्यूम में ग्रीन कैंडल्स का वॉल्यूम 87% और रेड कैंडल्स में 13% है, जबकि आरएसआई 30 और 55 के बीच में है और जेंटल स्लोप बनाकर ऊपर की तरफ जा रहा है। इस भाग में दाहिनी ओर हम 18 अगस्त के वीकली पीवट पॉइंट के मुख्य सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देख रहे हैं और इन सभी ऑब्जर्वेशंस के आधार पर हम एक अनुमान लगाएंगे। आने वाले 18 अगस्त 2026 मंगलवार के लिए अल्केम लैबोरेटरीज लिमिटेड में एक कंडीशनल सेल ऑर्डर की प्लानिंग है। नियम यह है कि अगर स्टॉक 5,403 रुपये 50 पैसे के नीचे ओपन होता है तभी हम 5,400 पर एंट्री करेंगे। रिस्क मैनेजमेंट के लिए हमारा स्टॉप लॉस 5,425 रुपये रहेगा, जिससे स्टॉप लॉस टू एंट्री प्राइस रेशियो 0.46 सेट होता है। हमारा पहला टारगेट लेवल 5,330 रुपये है, जहां रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 0.36 आता है। यदि स्टॉक में ट्रेडर्स का दबाव और बढ़ता है और स्टॉक प्राइस और भी नीचे जाता है तो हम 5,250 रुपये के दूसरे टारगेट के लिए वेट करेंगे, जिसका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 0.17 है। आयशर मोटर्स लिमिटेड है, जो कि एक ऑटो एंसिलरी सेक्टर का हिस्सा है। अगर 15 मिनट की टाइम फ्रेम पर चार्ट को देखें और आखिरी 1 घंटे की अंतिम 4 कैंडल्स का आकलन करें तो वहां ज्यादातर रेड कैंडल्स काफी नीचे की ओर जा रही है, जिसके अंतर्गत ग्रीन कैंडल्स का वॉल्यूम 14% और रेड कैंडल्स का 86% बना हुआ है, जबकि 4% कैंडल्स वी वैप लाइन के ऊपर और 96% कैंडल्स वी वैप लाइन के नीचे क्लोज हो रही है, जो साफ संकेत देता है कि स्टॉक पर सेलर्स का कंट्रोल है। जबकि दूसरे टुकड़े में आरएसआई की वैल्यू 35 और 50 के दरमियान फ्लैट स्लोप बनाकर सामने की दिशा में आगे बढ़ती हैं। इस भाग में दाहिनी ओर हम 18 अगस्त के डेली पीवट पॉइंट के मुख्य सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देख रहे हैं। 1 आवर टाइम फ्रेम वाले ग्राफ पर अधिकतर रेड कैंडल्स है, जिसमें आखिरी 15 मिनट की रेड कैंडल पिछली 1 आवर की रेड कैंडल से साइज में छोटी है और उस कैंडल क्लोजिंग के नीचे क्लोज हो रही हैं। इसके साथ ही सभी कैंडल्स में ग्रीन कैंडल्स का वॉल्यूम 38% और रेड कैंडल्स की 62% है और आरएसआई 50 और 65 के बीच में है और जेंटल स्लोप के सहारे नीचे की तरफ जा रहा है। इस भाग में दाहिनी ओर हम 18 अगस्त के वीकली पीवट पॉइंट के मुख्य सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देख रहे हैं और इन सभी ऑब्जर्वेशंस के आधार पर हम एक अनुमान लगाएंगे। दिनांक 18 अगस्त 2026 मंगलवार को आयशर मोटर्स लिमिटेड के स्टॉक में कंडीशनल सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट करेंगे। जैसे ही स्टॉक 8,139 रुपये 50 पैसे के नीचे ओपनिंग देता है तो हम 8,170 रुपये 85 पैसे के प्राइस पर अपनी एंट्री ले लेंगे। यहाँ हमारा स्टॉप लॉस 8,133 रुपये 30 पैसे पर प्लेस होगा, जिसके मुताबिक स्टॉप लॉस टू एंट्री प्राइस रेशियो 0.19 का निकल कर आता है। हम 8,097 रुपये पर अपना पहला टारगेट अचीव करने की कोशिश करेंगे, जिसका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 0.74 है। यदि मार्केट का ट्रेंड और भी आगे बढ़कर नीचे की ओर जाता है तो हम 8,080 रुपये के दूसरे टारगेट की तरफ बढ़ेंगे, जिसका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 0.41 है। ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड हैं,
जो कि एक हेल्थ केयर सेक्टर का हिस्सा है। अगर हम स्टॉक को 15 मिनट की टाइम फ्रेम पर ऑब्जर्व करें तो इसके आखिरी 4 कैंडल्स में ग्रीन और रेड कैंडल्स दोनों लगभग समान मात्रा में हैं और नीचे की ओर जाती दिखाई दे रही है, जिनमें ग्रीन कैंडल्स का वॉल्यूम 22% और रेड कैंडल्स का 78% ही बना हुआ है, जबकि 30% कैंडल्स भी वैप लाइन के ऊपर और 70% कैंडल्स भी वैप लाइन के नीचे क्लोज हो रही है, जो संकेत देता है कि स्टॉक पर सेलर्स का राज है। और आखिरी ब्लॉक में आरएसआई की वैल्यू 45 और 60 के बीच जेंटल स्लोप बनाकर ऊपर की दिशा पकड़ लेती हैं। इस भाग में दाहिनी ओर हम 18 अगस्त के डेली पीवट पॉइंट के मुख्य सपोर्ट और रेजिस्टेंस 1 आवर टाइम फ्रेम की कैंडल्स में ग्रीन और रेड कैंडल्स दोनों लगभग समान मात्रा में बनी है, जिसमें आखिरी 15 मिनट की रेड कैंडल पिछली 1 आवर की ग्रीन कैंडल से साइज में छोटी है और उस कैंडल क्लोजिंग के नीचे क्लोज हो रही हैं। वहीं टोटल वॉल्यूम में ग्रीन कैंडल्स का वॉल्यूम 43% और रेड कैंडल्स के पास 57% है और आरएसआई 50 से 65 के बीच में है और फ्लैट स्लोप बनाकर सामने की तरफ जा रहा है। इस भाग में दाहिनी ओर हम 18 अगस्त के वीकली पीवट पॉइंट के मुख्य सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देख रहे हैं और इन सभी ऑब्जर्वेशंस के आधार पर हम एक अनुमान लगाएंगे। कल 18 अगस्त 2026 मंगलवार के इंट्रोडे सेशन के लिए ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के शेयर में हम एक कंडीशनल सेल ऑर्डर प्लान करेंगे। यदि स्टॉक की ओपनिंग प्राइस 2327 रुपये 45 पैसे के नीचे दर्ज होती है तो हम 2323 रुपये के लेवल पर एंट्री लेंगे। हमारा प्रोटेक्टिव स्टॉप लॉस 2330 रुपये 60 पैसे पर रहेगा और इस तरह स्टॉप लॉस टू एंट्री प्राइस रेशियो 0.33 कैलकुलेट होता है। पहला टारगेट 2310 रुपये 40 पैसे के प्राइस पर लॉक किया जाएगा, जहां रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 0.60 है। अगर स्टॉक में और बड़े मूव के साथ नीचे जाने की उम्मीद बनती है तो फाइनल टारगेट 2300 का होगा, जिसका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 0.33 है। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड है, जो कि एक एफएमसीजी सेक्टर का हिस्सा है। अगर हम स्टॉक को 15 मिनट की टाइम फ्रेम में ऑब्जर्व करें तो आखिरी 1 घंटे की 4 कैंडल्स में ज्यादातर ग्रीन कैंडल्स हैं और नीचे की ओर जा रही है, जिसमें वॉल्यूम का शेयर ग्रीन कैंडल्स के लिए 100% और रेड कैंडल्स के लिए 0% है, जबकि 57% कैंडल्स भी वैप लाइन के ऊपर क्लोजिंग दे पाई हैं और 43% कैंडल्स भी वैप लाइन के नीचे क्लोज हो रही है, जिससे साफ है कि स्टॉक पर बायर्स का कंट्रोल है। और दूसरे हिस्से में आरएसआई की वैल्यू 35 और 55 के बीच मॉडरेट स्लोप के साथ ऊपर की ओर रफ्तार पकड़ लेती हैं। इस भाग में दाहिनी ओर हम 18 अगस्त के डेली पीवट पॉइंट के मुख्य सपोर्ट और अगर हम 1 आवर टाइम फ्रेम के कैंडल्स को देखें तो उसमें ग्रीन और रेड कैंडल्स दोनों लगभग समान मात्रा में दिखाई देती है, जिसमें आखिरी 15 मिनट की ग्रीन कैंडल पिछली 1 आवर की रेड कैंडल से साइज में बड़ी है और उस कैंडल क्लोजिंग के ऊपर क्लोज हो रही हैं। वहीं पूरे चार्ट की सभी कैंडल्स में ग्रीन कैंडल्स का वॉल्यूम 81%, रेड कैंडल्स में 19% और डोजी कैंडल्स में 1% हैं और आरएसआई 35 और 50 के बीच में है और फ्लैट स्लोप के साथ सामने की तरफ जा रहा है। इस भाग में दाहिनी ओर हम 18 अगस्त के वीकली पीवट पॉइंट के मुख्य सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देख रहे हैं और इन सभी ऑब्जर्वेशंस के आधार पर हम एक अनुमान लगाएंगे। कल 18 अगस्त 2026 मंगलवार के इंट्रोडे सेशन के लिए हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के शेयर में हम एक कंडीशनल बाय ऑर्डर प्लान करेंगे। यदि स्टॉक की ओपनिंग प्राइस 2062 रुपये 30 पैसे के नीचे दर्ज होती है तो हम 2057 रुपये 50 पैसे के लेवल पर एंट्री लेंगे। हमारा प्रोटेक्टिव स्टॉप लॉस 2054 रुपये पर रहेगा और इस तरह स्टॉप लॉस टू एंट्री प्राइस रेशियो 0.17 कैलकुलेट होता है। पहला टारगेट 2069 रुपये 45 पैसे के प्राइस पर लॉक किया जाएगा, जहां रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 0.29 है। अगर स्टॉक में और बड़े मूव के साथ ऊपर जाने की उम्मीद बनती है तो फाइनल टारगेट 2077 रुपये 50 पैसे का होगा, जिसका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 0.18 है। लिमिटेड हैं, जो कि एक एविएशन सेक्टर का हिस्सा है। अगर 15 मिनट की टाइम फ्रेम पर चार्ट को देखें और आखिरी 1 घंटे की अंतिम 4 कैंडल्स का आकलन करें तो वहां ज्यादातर रेड कैंडल्स काफी नीचे की ओर जा रही है, जिसके अंतर्गत ग्रीन कैंडल्स का वॉल्यूम 12% और रेड कैंडल्स का 88% बना हुआ है, जबकि 53% कैंडल्स वी वैप लाइन के ऊपर और 47% कैंडल्स वी वैप लाइन के नीचे क्लोज हो रही है, जो साफ संकेत देता है कि स्टॉक पर बायर्स और सेलर्स दोनों भी नियंत्रण करने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि दूसरे टुकड़े में आरएसआई की वैल्यू 30 और 50 के दरमियान स्ट्रॉन्ग स्लोप बनाकर नीचे की दिशा में आगे बढ़ती हैं। इस भाग में
दाहिनी ओर हम 18 अगस्त के डेली पिवट पॉइंट के मुख्य 1 आवर टाइम फ्रेम के कैंडल्स का एनालिसिस करने पर पता चलता है कि इसमें अधिकतर रेड कैंडल्स बनी है, जहां आखिरी 15 मिनट की रेड कैंडल पिछली 1 आवर की रेड कैंडल से साइज में लगभग सेम है और उस कैंडल क्लोजिंग के नीचे क्लोज हो रही हैं। इसके साथ ही सभी कैंडल्स में ग्रीन कैंडल्स का वॉल्यूम 43%, रेड में 57% और डोजी कैंडल्स में 11% है और आरएसआई 40 से 55 के बीच में है और जेंटल स्लोप के साथ नीचे की तरफ जा रहा है। इस भाग में दाहिनी ओर हम 18 अगस्त के वीकली पिवट पॉइंट के मुख्य सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देख रहे हैं और इन सभी ऑब्जर्वेशंस के आधार पर हम एक अनुमान लगाएंगे। आने वाले 18 अगस्त 2026 मंगलवार की प्रीमार्केट प्लानिंग में इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड के स्टॉक में कंडीशनल सेल ऑर्डर शामिल करेंगे। क्राइटेरिया यह है कि अगर स्टॉक 5,332 रुपये 50 पैसे के नीचे शुरुआत करता है तो 5,319 रुपये 10 पैसे के लेवल पर एंट्री ली जाएगी। इस पोजीशन का स्टॉप लॉस 5,325 रुपये 50 पैसे पर सेट रहेगा, जिससे स्टॉप लॉस टू एंट्री प्राइस रेशियो 0.12 मेंटेन होगा। हमारा इनिशियल टारगेट 5,280 रुपये 50 पैसे पर सेट है, जहां रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 0.17 मिलता है। अगर शेयर की कीमत और आगे बढ़कर नीचे जाती है तो हम 5,252 रुपये 50 पैसे का दूसरा टारगेट चेस करेंगे, जिसका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 0.10 है। हमारा अगला स्टॉक मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड है, जो कि एक डिफेंस सेक्टर का हिस्सा है। अगर हम स्टॉक को 15 मिनट की टाइम फ्रेम से देखें तो आखिरी 1 घंटे की 4 कैंडल्स में मुख्य रूप से रेड कैंडल्स काफ़ी स्टेबल बनी हैं, जिनमें ग्रीन कैंडल्स का वॉल्यूम 9% और रेड कैंडल्स का 91% ही है, जबकि 1% कैंडल्स वी वैप लाइन के ऊपर और 99% कैंडल्स वी वैप लाइन के नीचे क्लोज हो रही है, जिससे पता चलता है कि कीमतों पर सेलर्स का नियंत्रण है। जबकि अंतिम सेगमेंट में आरएसआई की वैल्यू 35 से 50 के दरमियान मॉडरेट स्लोप के सहारे नीचे की ओर बढ़ जाती हैं। इस भाग में दाहिनी ओर हम 18 अगस्त के डेली पिवट पॉइंट के मुख्य सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देख रहे हैं। 1 आवर टाइम फ्रेम की कैंडल्स में अधिकतर रेड कैंडल्स बनी है, जिसमें आखिरी 15 मिनट की रेड कैंडल पिछली 1 आवर की रेड कैंडल से साइज में बड़ी है और उस कैंडल क्लोजिंग के नीचे क्लोज हो रही हैं। वहीं टोटल वॉल्यूम में ग्रीन कैंडल्स का वॉल्यूम 4% और रेड कैंडल्स के पास 96% है और आरएसआई 50 से 65 के बीच में है और मॉडरेट स्लोप बनाकर नीचे की तरफ जा रहा है। इस भाग में दाहिनी ओर हम 18 अगस्त के वीकली पिवट पॉइंट के मुख्य सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देख रहे हैं और इन सभी ऑब्जर्वेशंस के आधार पर हम एक अनुमान लगाएंगे। आने वाले 18 अगस्त 2026 मंगलवार की प्रीमार्केट प्लानिंग में मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड के स्टॉक में कंडीशनल बाय ऑर्डर शामिल करेंगे। क्राइटेरिया यह है कि अगर स्टॉक 2,573 रुपये 65 पैसे के ऊपर शुरुआत करता है तो 2,581 रुपये के लेवल पर एंट्री ली जाएगी। इस पोजीशन का स्टॉप लॉस 2,570 रुपये पर सेट रहेगा, जिससे स्टॉप लॉस टू एंट्री प्राइस रेशियो 0.43 मेंटेन होगा। हमारा इनिशियल टारगेट 2,603 रुपये 50 पैसे पर सेट है, जहां रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 0.49 मिलता है। अगर शेयर की कीमत और आगे बढ़कर ऊपर जाती है तो हम 2,617 रुपये 45 पैसे का दूसरा टारगेट चेस करेंगे, जिसका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 0.30 है। इंडिया लिमिटेड हैं, जो कि एक इंजीनियरिंग एंड कैपिटल गुड्स सेक्टर का हिस्सा है। अगर स्टॉक के 15 मिनट की टाइम फ्रेम में आखिरी 4 कैंडल्स पर फोकस किया जाए तो वहां मुख्य रूप से रेड कैंडल्स काफी ऊपर की तरफ आगे बढ़ती दिखाई देती है, जिनमें वॉल्यूम का ब्रेकअप ग्रीन कैंडल्स में 16% और रेड कैंडल्स में 84% ही है, जबकि 80% कैंडल्स वी वैप लाइन के ऊपर बंद हो सकी हैं और 20% कैंडल्स वी वैप लाइन के नीचे क्लोज हो रही है, जो साबित करता है कि स्टॉक पर बायर्स का होल्ड बहुत मजबूत है। और अगले भाग में आरएसआई की वैल्यू 45 से 65 के बीच स्ट्रॉन्ग स्लोप बनाकर नीचे की ओर मूवमेंट पकड़ लेती हैं। इस भाग में दाहिनी ओर हम 18 अगस्त के डेली पिवट पॉइंट के मुख्य सपोर्ट और अगर हम स्टॉक को 1 आवर टाइम फ्रेम से ट्रैक करें तो उसके कैंडल्स में अधिकतर रेड कैंडल्स है और आखिरी 15 मिनट की रेड कैंडल पिछली 1 आवर की रेड कैंडल से साइज में बड़ी है और पिछली कैंडल क्लोजिंग के नीचे क्लोज हो रही हैं। यहाँ कुल वॉल्यूम में ग्रीन कैंडल्स का वॉल्यूम 38% और रेड कैंडल्स में 62% है, जबकि आरएसआई 45 और 65 के बीच में है और फ्लैट स्लोप बनाकर सामने की तरफ जा रहा है। इस भाग में दाहिनी ओर हम 18 अगस्त के वीकली पिवट पॉइंट के मुख्य सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देख रहे हैं
और इन सभी ऑब्जर्वेशंस के आधार पर हम एक अनुमान लगाएंगे। तारीख 18 अगस्त 2026 मंगलवार को पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड के काउंटर में एक कंडीशनल बाय ऑर्डर सेट करेंगे। अगर स्टॉक अपनी ओपनिंग में 9,260 रुपये के लेवल को ब्रेक करके ऊपर खुलता है तो हम 9,290 रुपये 45 पैसे की प्राइस पर एंट्री लेंगे। इस पोजीशन के लिए स्टॉप लॉस 9,261 रुपये 85 पैसे पर फिक्स रहेगा, जिसका मतलब है कि स्टॉप लॉस टू एंट्री प्राइस रेशियो 0.31 है। प्रॉफिट बुकिंग के लिए हमारा फर्स्ट टारगेट 9,337 रुपये 45 पैसे का रहेगा और उसका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है 0.61 है। अगर स्टॉक का मोमेंटम जारी रखकर और भी ज्यादा ऊपर की ओर जाता है तो हमारा सेकंड टारगेट 9,374 रुपये 15 पैसे होगा, जहां रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 0.34 का मिलेगा। हमारा अगला स्टॉक टाटा एलेक्सी लिमिटेड है, जो कि एक सॉफ्टवेयर सर्विस सेक्टर का हिस्सा है। अगर हम स्टॉक के 15 मिनट की टाइम फ्रेम पर आखिरी 4 कैंडल्स ऑब्जर्व करें तो उनमें ज्यादातर ग्रीन कैंडल्स ही हैं और स्टेबल हैं, जिसमें ग्रीन कैंडल्स का वॉल्यूम 74% और रेड कैंडल्स का 26% ही है, जबकि 80% कैंडल्स वी वैप लाइन के ऊपर और 20% कैंडल्स वी वैप लाइन के नीचे क्लोज हो रही है, जिससे यह साफ है कि पूरे स्टॉक पर बायर्स की ग्रिप है। जबकि दूसरे हिस्से में आरएसआई की वैल्यू 50 और 60 के दरमियान फ्लैट स्लोप के साथ सामने की तरफ जाती है। इस भाग में दाहिनी ओर हम 18 अगस्त के डेली पीवट पॉइंट के मुख्य सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देख रहे हैं। 1 आवर टाइम फ्रेम के कैंडल्स में ग्रीन और रेड कैंडल्स दोनों लगभग समान मात्रा में है। आखिरी 15 मिनट की ग्रीन कैंडल पिछली 1 आवर की रेड कैंडल से साइज में लगभग सेम है और पिछली कैंडल क्लोजिंग के ऊपर क्लोज हो रही हैं। इसके साथ ही सभी कैंडल्स में ग्रीन कैंडल्स का वॉल्यूम 56% और रेड कैंडल्स का 44% है, जबकि आरएसआई 35 से 55 के बीच में है और जेंटल स्लोप के सहारे ऊपर की तरफ जा रहा है। इस भाग में दाहिनी ओर हम 18 अगस्त के वीकली पीवट पॉइंट के मुख्य सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देख रहे हैं और इन सभी ऑब्जर्वेशंस के आधार पर हम एक अनुमान लगाएंगे। आने वाले 18 अगस्त 2026 मंगलवार के लिए टाटा एलेक्सी लिमिटेड में एक कंडीशनल सेल ऑर्डर की प्लानिंग है। नियम यह है कि अगर स्टॉक 3,772 रुपये 50 पैसे के नीचे ओपन होता है तभी हम 3,760 रुपये पर एंट्री करेंगे। रिस्क मैनेजमेंट के लिए हमारा स्टॉप लॉस 3,766 रुपये 95 पैसे रहेगा, जिसे स्टॉप लॉस टू एंट्री प्राइस रेशियो 0.18 सेट होता है। हमारा पहला टारगेट लेवल 3,740 रुपये 90 पैसे है, जहां रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 0.36 आता है। यदि स्टॉक में ट्रेडर्स का दबाव और बढ़ता है और स्टॉक प्राइस और भी नीचे जाता है तो हम 3,721 रुपये 30 पैसे के दूसरे टारगेट के लिए वेट करेंगे, जिसका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 0.18 है। मार्केट ट्रेडिंग जोखिमों के अधीन है। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल गाइडेंस है, कोई रिकमेंडेशन नहीं। कृपया दिए गए निर्देशों और चेतावनियों को ध्यान से पढ़ें, समझें और उनका पालन करें। स्टॉक टाइटन कंपनी लिमिटेड है, जो कि एक रिटेल सेक्टर का हिस्सा है। अगर हम स्टॉक के 15 मिनट की टाइम फ्रेम पर आखिरी 4 कैंडल्स ऑब्जर्व करें तो उनमें ग्रीन और रेड कैंडल्स दोनों लगभग समान मात्रा में ही हैं और नीचे की ओर जा रही है, जिसमें ग्रीन कैंडल्स का वॉल्यूम 39% और रेड कैंडल्स का 61% ही है, जबकि 80% कैंडल्स वी वैप लाइन के ऊपर और 20% कैंडल्स वी वैप लाइन के नीचे क्लोज हो रही है, जिससे यह साफ है कि पूरे स्टॉक पर बायर्स की ग्रिप है। जबकि दूसरे हिस्से में आरएसआई की वैल्यू 45 और 65 के दरमियान मॉडरेट स्लोप के साथ नीचे की तरफ जाती हैं। इस भाग में दाहिनी ओर हम 18 अगस्त के डेली पीवट पॉइंट के मुख्य सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देख रहे हैं। अगर हम सेम स्टॉक को 1 आवर टाइम फ्रेम के चार्ट पर देखें तो उसमें अधिकतर रेड कैंडल्स बनी है और आखिरी 15 मिनट की रेड कैंडल पिछली 1 आवर की रेड कैंडल से साइज में लगभग सेम है और पिछली कैंडल क्लोजिंग के नीचे क्लोज हो रही हैं। यहाँ सभी कैंडल्स में ग्रीन कैंडल्स का वॉल्यूम 62% और रेड कैंडल्स में 38% है, जबकि आरएसआई 50 से 60 के बीच में है और फ्लैट स्लोप के सहारे सामने की तरफ जा रहा है। इस भाग में दाहिनी ओर हम 18 अगस्त के वीकली पीवट पॉइंट के मुख्य सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देख रहे हैं और इन सभी ऑब्जर्वेशंस के आधार पर हम एक अनुमान लगाएंगे। दिनांक 18 अगस्त 2026 मंगलवार को टाइटन कंपनी लिमिटेड के स्टॉक में कंडीशनल सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट करेंगे। जैसे ही स्टॉक 5,080 रुपये 70 पैसे के ऊपर ओपनिंग देता है तो हम 5,088 रुपये 20 पैसे के प्राइस पर अपनी एंट्री ले लेंगे।
यहाँ हमारा स्टॉप लॉस 5,095 रुपये 20 पैसे पर प्लेस होगा, जिसके मुताबिक स्टॉप लॉस टू एंट्री प्राइस रेशियो 0.14 का निकल कर आता है। हम 5,071 रुपये 30 पैसे पर अपना पहला टारगेट अचीव करने की कोशिश करेंगे, जिसका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 0.41 है। यदि मार्केट का ट्रेंड और भी आगे बढ़कर नीचे की ओर जाता है तो हम 5,048 रुपये 70 पैसे के दूसरे टारगेट की तरफ बढ़ेंगे, जिसका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 0.18 है। आज का हमारा आखिरी स्टॉक है, जो कि एक का हिस्सा है। अगर हम 15 मिनट की टाइम फ्रेम पर चार्ट का एनालिसिस करें तो अधिकतर रेड कैंडल्स दिखाई देती है और कीमतों का औसतन मूवमेंट स्टेबल बना हुआ है। इसके बाद आखिरी 1 घंटे की 4 कैंडल्स की चाल देखें तो वहां मुख्य रूप से ग्रीन कैंडल्स हैं और स्टेबल बनी हुई हैं, जबकि आरएसआई के पहले आधे हिस्से में वैल्यू 25 से 45 के बीच एक फ्लैट स्लोप के साथ सामने की दिशा में आगे बढ़ रही है, जबकि अंतिम भाग में आरएसआई की वैल्यू 40 से 65 के रेंज में एक फ्लैट स्लोप के सहारे सामने की तरफ जा रही हैं। इस भाग में दाहिनी ओर हम 18 अगस्त के डेली पिवट पॉइंट के मुख्य सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देख रहे हैं। 1 आवर टाइम फ्रेम की कैंडल्स में ग्रीन और रेड कैंडल्स दोनों लगभग समान मात्रा में बनी है, जिसमें आखिरी 15 मिनट की रेड कैंडल पिछली 1 आवर की ग्रीन कैंडल से साइज में बड़ी है और उस कैंडल क्लोजिंग के नीचे क्लोज हो रही हैं, जबकि आरएसआई 35 से 50 के बीच में है और जेंटल स्लोप बनाकर ऊपर की तरफ जा रहा है। इस भाग में दाहिनी ओर हम 18 अगस्त के वीकली पिवट पॉइंट के मुख्य सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देख रहे हैं और इन सभी ऑब्जर्वेशंस के आधार पर हम एक अनुमान लगाएंगे। आप वैल्यूज और पैटर्न को देखकर याद रख सकते हैं और आगे की ट्रेडिंग के लिए एक ओपिनियन बना सकते हैं। #A #N/A